ओके। आज तनख्वाह का दिन है जनाब। रहमान को बुलाया? आ रहे हैं जनाब। सलाम हजूर। देखो रहमान, सेठ साहब आ रहे हैं। सेठ साहब आ रहे हैं? हाँ, कोठी और बाग की सफाई आज ही हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा हजूर। तनख्वाह आज मिल जाएगी। शुक्रिया। सलाम हजूर। सलाम। शेरा, तुम तो 10 नंबर ही थे। जी, शेरा का नंबर बदलते ही रहते। 10 रुपए। ये भी गरीब अंगूठा लगाओ। अंगूठा लगाऊंगा जी। 18 नंबर बाहर रखो, बाहर रखो। नाम? अहमद। तुम्हारा नंबर तो कुछ और था। अजी वो जरा जल्दी थी ना, वो जरा घर जाना, आप तो जानते ही ना। 60 रुपए। अंगूठा लगाओ। दस्तखत करूंगा मैं तो। 19 नंबर। जी। बाहर रहो। अरे 1 महीना काम किया और 10 का नोट बचा जी। अरे वाह जी, अल्लाह। तनख्वाह लेते ही भाग लिए। हाँ, मिल गई तनख्वाह। हाँ मिल गई। ये लो भाई, पिछले महीने कर्ज लिया था ना तुमसे। हाँ वो। मिस्टर देखो, अपने पास रखो। बड़े आए लखपति के भांजे बनकर। और तुम भी तो कोई करोड़पति के बेटे नहीं हो। ये लो। है तो ठीक बात, लेकिन मिस्टर देखो, मजदूर किसी से कर्जा लेना देना नहीं जानते, समझे? वो तो सिर्फ एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते। अच्छा। हाँ, अरे पढ़े लिखे होकर इतनी बात नहीं समझते। भाग जाओ यहाँ से। हाँ, जाओ। इस पर भी रास्ता देख रही होगी। चला। अरे जोड़ी सलामत रहेगा। अरे 1 महीना काम किया और 10 का नोट बचा जी, और ये भी मैं मियाँ मिट्टू देने चला। चाचा, वो अभी तक क्यों नहीं आए? आता ही होगा बिटिया, आज तनख्वाह का जो दिन है। अच्छा। भैया आज गाड़ी क्यों नहीं भिजवाई? ड्राइवर को छुट्टी दे दी है क्या? सिर्फ ड्राइवर ही नहीं जनाब, घर के तमाम नौकर छुट्टी पर। तो गोया आज हमारे बंगले में कोई नौकर नहीं? जी हाँ। तो अब क्या होगा? आपकी ये लौंडी जो मौजूद है। लौंडी? बेगम, मेरे सीने में तीर मार दिया है तुमने। तुम तो मेरे दिल की मलिका हो। तो आलीजा, अब अपने महल में तशरीफ ले चलिए। मैंने कहा जनाब वो दीजिए। वो तो हम कभी का देंगे। वो नहीं जनाब, ये तो कुछ भी नहीं परवीन। तुम कहो तो ये आसमान, ये जमीन, ये चांद के कायनात का। बस। हमारे मकान में इतनी गुंजाइश नहीं। और हाँ, पिछले महीने जो शेर भैया से उधार लिया था वापस दे दिए? दिए थे मैंने, लेकिन दिए नहीं थे। क्यों? कहता था हम मजदूर कर्ज लेना देना नहीं जानते। देखा तुमने, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। दौलत में लाखों टूटता है, मगर गरीब की एक ही खूबी उन सब पर भारी है। नहीं बेगम, मैं जानती हूँ जो कुछ तुम कहना चाहते हो। ये रहा साबुन और वो रहा नलका। जाओ। कैसा हुक्म मलिका? क्या हुआ? एक बहुत जरूरी बात याद आ गई। क्या? कल इतवार है ना, हम यानी माँ बदौलत और मलिक आलिया पिकनिक पर जा रहे हैं। तौबा, क्या मजाक है। मैंने कहा न जाने क्या जरूरी बात। अच्छा जी, तो ये गोया जरूरी बात ही नहीं है। क्या सताते हो? क्या सता रहे हो? सता रहा हूँ। अरे नहीं बाबा, नहीं सता रहा हूँ। नहीं सता रहा हूँ। नहीं हंसाते हो। आओ चाचा। अल्लाह करे हमेशा हंसते रहो। बेगम, चाचा कह रहे हैं कि सेठ साहब आ रहे हैं। मैनेजर साहब ने बताया है। तुमने देखा है चाचा सेठ साहब को? नहीं, मेरे यहाँ आने से पहले ही
शेर साहब बुलाए चले गए थे। सुना है अजीब तबीयत के आदमी। लो बेटा, चाचा ये कैसे कल्लू करते हैं आप? अमा आप बोलने वाले कौन है? ये मेरी बिटिया है, मैं अपनी बिटिया के लिए थोड़ी सी मिठाई लाया हूँ, आज तक नहीं है। अकेला आदमी हूँ, मेरा इस दुनिया में सवाए तुम लोगों के और कौन है? क्या सोच रहे हो जी? सोचता हूँ मेरी खुशकिस्मती अपने साथ बदकिस्मती भी लाई। काश इन प्यारी प्यारी बाहों में खूबसूरत चूड़ियां होती, इन खूबसूरत कानों में खुशनुमा आवेज़ें चमकती, इन सादा कपड़ों की बजाय रेशम और कुम्हाब होता, शानदार बंगला होता और सैर के लिए मोटर होती, फिर जिंदगी जिंदगी होती। ये तरस तरस कर जीना भी कुछ जीना है। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा जनाबे आला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल जाए उसकी की परवाह नहीं। खजाना? कैसा खजाना? देखो अहमद, हमारे दिल धड़कते हैं तो एक साथ, हम हंसते हैं तो एक साथ, रोते हैं तो एक साथ, खुशी है तो दोनों की, दुख है तो दोनों का। ये खजाना नहीं तो और क्या है जी? परवीन, तुम हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी दौलत, मेरे दिनों की रोशनी, रातों की चांदनी। जनाब आई। चाचा आजम जी, वो अहमद कहाँ है? अभी भी बाहर निकले थे। मुझे कहा बाइसिकल ला, मैं बाइसिकल लेकर आया तो खुद गए। यही कहीं होंगे चाचा जी। अच्छा समझा, तो जनाब वहाँ टंगे हुए, तशरीफ ले आइए ना। आइए आइए, संभल के संभल के संभल के, आओ आओ। मैंने कहा ये क्या शरारत होगी तुम्हें आज? यूं ही चाचा जरा वो अच्छा समझा, अम्बिया लेने गए थे? हाँ? चाचा उस जमाने का ख्याल आ गया था जब मैं बच्चा था और बड़े शौक से दरख्तों पर चढ़ा करता था। मैं झूठ ही बोलते हो, ख्याल उस बच्चे का नहीं, इस बच्चे का ख्याल आ गया होगा जो थोड़े दिनों में तुम्हारी गोद में खेलने के लिए आने वाला है। लो मियाँ बाई से 8 आने रोज किराया है, शाम से पहले आ जाना वरना 1 रुपया रोज देना पड़ेगा। अच्छा चाचा, अच्छा। लीजिए अब हमारी पिकनिक शुरू होती है, चलिए। चलो हटो, बुजुर्गों का भी ख्याल नहीं करते। अरे तो क्या बुजुर्ग कभी बाप नहीं थे? उनको बच्चे आने पर खुशी नहीं होती थी। चलो बैठो भी ना। मैं नहीं बैठी। अरे बैठो। मैं नहीं बैठी। अच्छा तो तुम यूं नहीं बैठोगी? हाँ अच्छा से तो बैठो। ऐसे सब क्या करो, देखो मैं गिरना पड़ेगा। अरे यूं लो, आदमी हो के मियाँ मिट्टू? अरे ऐसा मिट्टू परवीन जो उड़ नहीं सकता। उड़ोगे कैसे? नाक जंजीरों में जो जकड़ रखा है तुम्हें। अब क्यों? कैसा है? अधूरा। अधूरा? तो पूरा कैसे होगा? जब इसके साथ अहमद का नाम भी लिखा जाएगा। परवीन, ये दरख्त हमारी मोहब्बत की यादगार है परवीन। जब एक दिन किस्मत मुझ पर मुस्कुराएगी ना, तो मैं इसके चारों तरफ एक संगमरमर की दीवार बनवाऊंगा और एक निहायत खूबसूरत और खुशनुमा बाग। सूरज हर रोज अपनी चमकीली धूप इस पर निछावर किया करेगा और चांद की किरणें हर रात इसे छुमा करेंगी। हमारी मोहब्बत का ये ताजमहल हमेशा जगमगाता रहेगा मेरी परवीन। अहमद, परवीन, ताजमहल को यही जगमगाने तो अहमद, अब खुद घर चलो। चाचा साइकिल का इंतजार कर रहा होगा, कहीं 8 आने के बजाय 1 रुपया ना देना पड़ेगा। अरे तुम ठीक कहती हो परवीन। चलो चलो। नंबर 1, यस नंबर 2। मेरी बीवी जो पेरिस में रह गई, क्या थी, कैसी थी? सेक्रेटरी, यस सर। तुम लोग कान का माना करो। यस सर।
टैक्सी नंबर 2। यस, तशरीफ ले चलिए। कौन हो तुम? एक मजदूर? हमसे कोठी में मिलो। दिक्कत सेठ जी, बड़ा आदमी बनकर मजदूरों को नहीं भूल जाना, वरना याद रखना शेरा शेर बन जाएगा। अजीब इत्तेफाक है परवीन, यूं महसूस होता था जैसे आईना देख रहा हूँ। सेठ की शक्ल तुमसे बहुत मिलती जुलती है। बहू, अरे कमाल हो गया। उधर सेठ हैरान था और इधर मैं। अच्छा? आज सेठ ने मुझे बंगले पर बुलाया, जरूर कोई अच्छी नौकरी देगा। शेरा कहता था सेठ तुम पर मेहरबान हो गया है। सेठ और मेहरबानियाँ, मिस्टर जरा बच के रहना। देख तो सही होता क्या है। अच्छा चलिए। क्षमा 2 लाख का नकद इनाम। तुमने कभी क्षमा मुहम्मा हल नहीं किया? जी करता। तुम्हारा नाम? जी अहमद। ताज्जुब है, सिर्फ सूरत ही नहीं नाम भी हमारे नाम से मिलता है। तुम अहमद, हम हामिद। आज से तुम नौकर नहीं हो। तो और क्या हूँ सेठ साहब? ये तुम्हें फिर बताएंगे। लेकिन मेरा काम क्या होगा? खाना पीना और ऐश करना। जी? जी क्या? सबसे पहले अपने कपड़े बदल लो। बैरा, सेक्टर नंबर 2। यस सर। टी इज रेडी। 1 मिनट। दो और एक, 3 3 3 3 3 3 3 3। हाँ, 3 दूनी 6 6 6 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 9 6, 3 3 9, 3 और 3 6। लुक, 3 3 3 9। Now look, 3 3 6 9 3 3 9। हाँ, ये क्या है? चाय। ये कैसी चाय है? ओह, ये तो टेक्निकल हो गई। टेक्निकल। वेल मिस्टर नंबर 2, आज का प्रोग्राम क्या है? आज का प्रोग्राम नंबर 1, आज का प्रोग्राम बड़ा नफीस है। एक तरफ नरगिस और राज कपूर की आवाज़ चल रही है, और दूसरी तरफ कामनी कौशल और दिलीप कुमार। कमो, उसकी शबनम चल रही है, और तीसरी तरफ इसको मोहब्बत और मार कुटाई से। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये क्या रेडियो सिलोन की तरह फिल्मी इश्तहार ब्रॉडकास्ट करने शुरू कर दिए तुमने? मेरा मतलब है सेठ साहब से आज का प्रोग्राम पूछ कर आओ। सेठ साहब से? आई एम सॉरी, अभी पूछ कर आता हूं। एक्सक्यूज मी सर, आज का प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होगा? इसमें नो प्रोग्राम। ओह, थैंक यू सर, थैंक यू। सेक्शन नंबर 1, नो प्रोग्राम। हम सेठ साहब के पास गया था, सेठ बोला आराम करो, कोई प्रोग्राम नहीं है। आज तो सिर्फ भागते भूत का प्रोग्राम होगा। भागते भूत के साथ तुम्हारा दिमाग भी भाग गया। मैं कहता हूं तुम सेठ साहब के पास गए थे? एक बात बताऊं? गया था। तुम सेठ साहब के पास गए थे, तुम सेठ साहब के पास नहीं गए। मैं कहता हूं फिर जाओ, जाओ, वरना क्या? वरना मैं खुद चला जाऊंगा। आज का प्रोग्राम सेठ साहब? प्रोग्राम तो बेपना है, लेकिन तुम सबसे पहले पार्टी के लिए कार्ड छपवाने का बंदोबस्त करो, बाकी इंतजाम बाद में करना। ये सबसे जरूरी काम है, समझे? यस सर।
तो तुम सेठ साहब के पास गए थे और आज कोई प्रोग्राम नहीं है? कोई भी नहीं। और परसों जो दावत हो रही है उसके लिए कार्ड आपके मामू जान जाकर छपवाएंगे? तुमने मुझसे झूठ बोला, वजह बयान करो। सर, नंबर 1, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। वजह नंबर 1, जब मैं सेठ से मिला तो सेठ ने मुझे यही कहा था। वजह नंबर 2, जब सेठ मुझको मिला तब भी उसने यही कहा था। वजह नंबर 3, जब हम दोनों आपस में मिले सेठ ने यही कहा था और मैंने यही सुना। कामचोर कहीं के। कामचोर मैं नहीं, कामचोर तुम है। तुमने मुझे कामचोर कहा। अपने अल्फाज वापस लो। नहीं लेता। अपने अल्फाज वापस लो। नहीं लेता। वापस लो। नहीं। नहीं लेते। नहीं। नहीं लेते। नहीं। 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 लाओ। परसों हम दावत पर बहुत से लोगों को बुला रहे हैं। तुम्हें वहां एक पार्ट करना होगा। पार्ट? कैसा पार्ट? ये फिर बताएंगे। हाँ, इस दावत में शमीम भी आ रही है। ये शमीम साहबा कौन है? मेरे छोटे चचा चौधरी अमीनुद्दीन की साहबजादी। बचपन से हम साथ खेले। मैं उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ, मगर वो मेरे साय से भी नफरत करती है। वो क्यों? हम दोनों की मिजाजों में बहुत फर्क आ चुका है। मेरी नजर में शादी सिर्फ कारोबार है और वो इसे रूहों का मिलाप कहती है। ठीक ही तो कहती हैं सेठ साहब, शादी रूहों का मिलाप नहीं तो और क्या है। अरे छोड़ो, क्या दकियानूसी बातें करते हो मियाँ। ऐसी बातें किताबों ही में भली लगती है। यहाँ तो बस कारोबार चलता है। इस हाथ दे, इस हाथ ले। शमीम के वालिद ने मेरे वालिद से कुछ कर्ज दिया था, अब वो अदा नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ रुपया ना सही, शमीम सही। सेठ साहब, आप उनका दिल मोहब्बत से जीतने की कोशिश क्यों नहीं करते? जो चीज दौलत से हासिल की जा सकती है उसके लिए किसी और कोशिश की क्या जरूरत है? मुझे शमीम चाहिए और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। नोट। 100 का नोट? हाँ, 100 का नोट। सेठ साहब ने खुश होकर इनाम में दिया। और क्या बताऊं परवीन, आज क्या तमाशा हुआ। सेठ साहब के दोनों सेक्रेटरी हमारी एक जैसी शक्ल देखकर इतने हैरान हुए कि बस बेहोश हो गए। मरे तो नहीं? जी नहीं, मरते तो ये कहां से मिलता। बड़े दिलचस्प आदमी है ये सेठ साहब, इतनी सी बात पर मेहरबान हो गए। परवीन, क्या ये चाहो जो सेठ यूं ही मेहरबान रहे, हमारी दुनिया ही बदल जाए। मेरी परवीन खुशहाल हो जाए, हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो घर में कोई कमी ना हो। परवीन, मेरा दिल कहता है ये खास जरूर पूरा होगा। सेठ साहब खुश रहे ये तो खैर ठीक है, लेकिन देखना उन्हें खुश रखने के लिए कोई नामुनासिब काम ना कर बैठे। सेठ की खुशी का क्या, मुझे तो अपनी परवीन को खुश देखना है। तो खातिर मुझे अपने आप को शैतान के हाथों में बेचना पड़े तो दिख जाऊंगा। बाबला दा होशियार, सेठ साहब की मंगेतर साहिबा तशरीफ ला रही है। वेलकम सर, वेलकम सेठ साहब। समझने यूरोप में बहुत देर लगा दी आपने इस बार। हाँ ठीक है, आला तालीम के लिए वक्त भी तो ज्यादा चाहिए। तालीम? अंकल, तालीम का तो सिर्फ बहाना होता है। हम लोगों के लिए असल मकसद है सैर व तफरीह, और सैर व तफरीह खूब की है। शमीम, मुझे खुशी हुई तुम आ गई। आपने बुलाया तो हंसना इखलाकी फर्ज। इसे फर्ज कह लो या बात? जी मैं समझी नहीं। समझ जाओगी जल्द, बहुत जल्द।
देखिए क्या वाह 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 अम्मा, क्या शानदार मुजस्समा है, जरा सा भी फर्क नहीं। बेजान बेजान, हाथ मत लगाइएगा। क्या काट खाएगा? नस्ल तो ऐसी नहीं, लेकिन अलबत्ता फिर भी देखिए तो कैसे काटता है। ऐसे काटता है। अहमद, तुमने बड़ी खूबसूरती से अपना पार्ट अदा किया, बड़ी तबीयत खुश हो गई। ये लो अपना इनाम। शुक्रिया, अब मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, तुम जा सकते हो। ये पसंद है तुम्हें? जी, बहुत अच्छी। हमारा मकान पसंद आया? बहुत ज्यादा। मैंने कोशिश की है कि यहाँ किसी चीज की कमी बाकी न रहे। जी, यहाँ हर चीज मौजूद है, हर वो चीज जो दौलत से हासिल हो सकती है। तुम ठीक समझी, दौलत से क्या कुछ नहीं खरीदा जा सकता। दौलत से सब कुछ मिल सकता है, सिवाय इंसानियत के। तुम फकीर की फकीर बनी हुई है। इंसानियत, आदमियत, ज़मीर, एहसास, ये सब फजूल बातें हैं। मेरी कान में सैकड़ों आती है, ये सब बिकाऊ माल। मैंने इनकी कीमत अदा करके इन्हें खरीदा। हाँ मित्रा, आप तो कारोबारी आदमी हैं। ये क्यों नहीं कहते कि आपने उनकी मेहनत किराए पर हासिल की हो? ये सिर्फ अल्फाज का उलटफेर है, वो सब मेरे मोहताज हैं। और आप उनके। आप ये क्यों भूल जाते हैं शेर साहब, इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे का मोहताज है। किसी के पास दौलत और सोना चांदी है, किसी के पास दिमाग और हाथ पैर, और किसी के पास अंकल के पास भी तो दौलत है। आप गलत समझते हैं। उनके पास दौलत होती तो वो सबसे पहले आपका कर्ज अदा करते, जिनकी उन्हें बहुत फिक्र है। क्या बात है, वो जब चाहे मेरा कर्ज अदा कर सकते हैं। जब तक रुपया ना आए वो रुपए के बदले कोई और चीज भी तो दे सकते हैं। दौलत के बदले दौलत ही दी जा सकती है। अभी तुम्ही ने तो कहा था ना कि दुनिया में हर आदमी दौलतमंद है। फर्क सिर्फ ये है कि किसी के पास सोना चांदी है और किसी के पास आदावर से। आदावर, आप मिस्टर अहमद है ना? जी हाँ। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछिए। आपको ये जिंदगी पसंद? अगर मैं हाँ कह दूँ तो मैं आपकी बात का यकीन नहीं करूँगी। अगर मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं तो मैं यहाँ आता क्यों? यही तो मालूम करना चाहती हूँ। आप शरीफ हैं और मैंने सुना है काफी पढ़े लिखे हैं। कुछ तो मजबूरी होगी ना। आपकी बीवी आपको नहीं रोकती? सुना है वो बहुत अच्छी और समझदार है। परवीन एक खास हद तक मेरे मामलात में दखल देती है। जब मैं बेकार था उस वक्त भी वो मुतमईन थी और आज भी उसकी वही हालत है। फिर तो बहुत दिलचस्प लड़की है, मैं उससे जरूर मिलूंगी। आप उसे यहाँ लाइए ना। यहाँ वो कभी नहीं आएगी। ओह, कोई हर्ज नहीं, मैं खुद उसके पास जाऊंगी। तुमने कभी आईना देखा? क्यों? रोज देखती है? रोज देखती है और टूटता नहीं। टूटेगा क्यों? अगर वो टूटता नहीं तो बड़ा ही ठीक है। आप ज्यादा मत बनाइए, जैसी आप खुद है ना वैसा ही सबको समझती हूँ। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। मुझे चाय वाय नहीं चाहिए, बस तुम बैठे रहो मेरे पास। घबराइए नहीं, बर्तन भी साफ है और दूध भी बहुत अच्छा है। मुझे जिस चीज की जरूरत होगी मैं खुद ले लूंगी। और अब तो बिल्ली ने घर देख लिया है, रोज ही चक्कर लगी। बड़ी गजब की खुशबू आ रही है। कभी आलू की भुजिया खाएंगे आप? हाँ, जरूर खाऊंगी। जरा ठहर जाइए, मैं अभी पराठे पकाती हूँ, फिर बड़ा मजा आएगा। अरे तुम नहीं पकाओ, मैं खुद पका। शादी करके खुश नहीं रहेगी। क्यों? मेरे पास आखिर किस चीज की कमी? तालीम, दौलत, इज्जत, शोहरत। सिर्फ दौलत ही इंसान को खुशी नहीं दे सकती। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? अगर मेरी दौलत, मेरी मोटर कारें, मेरे बंगले खुशी नहीं दे सकते तो फिर इस दुनिया में खुशी देने वाली और कोई चीज नहीं हो सकती। ये अपना अपना ख्याल है। तुम समझते हो कि दौलत ही सब कुछ है। शमीम को बचपन ही से सिखाया गया है कि इंसानियत, मोहब्बत और इंकिसारी ही में सच्ची खुशी है। तुम शमीम मुझे यकसा अजीज हो, मगर तुम्हारे मिजाजों का ये फर्क कभी दूर नहीं हो सकता। और इसके बगैर। अरे अंकल, ये पुराने जमाने की बातें। आप इसमें दुनिया में आकर शमीम सब कुछ भूल जाएगी। अगर तुम दौलत ही से शमीम का दिल जीतना चाहते हो तो उसे आजमा देखो। मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतमाद है और मैं इसी एतमाद पर उसे यहाँ छोड़े जाता हूँ। देखे शिकस्त तुम्हारे अकीदे को होती है या मेरे एतमाद को।
ना गया ब्लैक को, कभी जब रात वहाँ अजी कागजों के नोट रह गए और चने की दाल यहाँ कागजों। ओ साबू खबरदार नहीं हो, अजी कागजों के नोट रह गए और चने की दाल यहाँ, अजी कागजों के नोट रह गए और चने की दाल यहाँ, और चने की दाल यहाँ जी, और चने की दाल हो, कागजों के नोट रह गए और चने की दाल। फलीसे को पहले ही आग लगी शेख साहब। कैसे? सरकार इस सिगरेट से कोई नुकसान तो नहीं हुआ? जी नहीं, सिर्फ एक मजदूर का हाथ कट गया। मैं पूछता हूँ कान को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा? नहीं सरकार, कान का तो बाल बाल बच गया। बड़ा नुकसान हुआ है शेख साहब, इस गरीब का घर तबाह हो गया है। इसे यहाँ क्यों लाए? अस्पताल भेजो। अस्पताल वाले इसके जख्म तो ठीक कर देंगे, इसका बाजू दाया हो गया है, वो कहाँ से आएगा? इसके बच्चों को रोटी कौन देगा? हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं, कान में ऐसे हादसे होते ही रहते। कान में यही कुछ होता है तो जख्मों के लिए कुछ इंतजाम होना चाहिए। ये कान के मालिक की जिम्मेदारी नहीं। कान के मालिक की सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि मजदूरों के खून पसीने की कमाई घर ले जाए, और जब वो जख्मी हो जाए तो उसके बच्चों को भूखा मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जाए। आपके बस की बुखारी लाशों को भी कोला बना कर दे। मकमत, जो शख्स ऐसे हाथों से डरता है वो कान की नौकरी छोड़ दे। कान की नौकरी छोड़ दे। परवीन, क्या बात है? रोशनी क्यों नहीं की? अहमद, तुम नहीं जानते, तुम्हारे साथी के घर की रोशनी बुझ गई है। मुझे मालूम है। सेठ से इतना भी ना हो सका कि साबू के बीवी बच्चों के पेट का कुछ इंतजाम कर दो। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, साबू बेचारा मोहताज हो गया। मैं ना कहती थी ये सेठ अच्छा आदमी नहीं है। जो शख्स इंसानों को कीड़े मकोड़े समझता हो, उससे भलाई की क्या उम्मीद हो सकती है? खुदा की जमीन बहुत बड़ी है, चलो कहीं और चले। कहाँ चले परवीन? तुम तो सब कुछ जानती हो। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर हमें जल्द कहीं चला जाना चाहिए। खुदा ना करे एक दिन हमारा भी यही हाल। देखो अहमद, तुम थोड़ी देर के लिए चले जाते हो तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। अगर तुम्हारे दुश्मनों को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तुम तो खुद कहा करती हो कि अच्छे दिन आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। हमें अच्छे दिनों का इंतजार करना चाहिए। तुम इधर कैसे भूल पड़ी? मैं वापस जाना चाहती हूँ। क्यों? तुम्हें कोई तकलीफ है यहाँ? ये खूबसूरत फिजा पसंद नहीं आई? जिस फिजा में चीखें और राहें गूंज रही, उसमें मेरे लिए कोई खूबसूरती नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? सेठ साहब, बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश न की। ये जहर न की जैसे कि आपको आज के हाथ से कहीं नहीं। ये एक इत्तेफाक था जिस पर किसी का बस नहीं। ये इत्तेफाक है कि आपकी फेंकी हुई सिगरेट ने सीधे में आग लगा दी, और ये भी इत्तेफाक है कि जो मजदूर इस हादसे का शिकार हुआ वो अपने घर वालों का वाहिद सहारा था, और ये भी इत्तेफाक है कि आप हर जाने के तौर पर उसके खानदान की कोई मदद नहीं कर सकते। और ये सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम हुआ? इस बस्ती में रहने वाला हर शख्स ये बातें जानता है, सिर्फ आपके कान ये बातें नहीं सुन सकते।
वरना साहबों की बीवी बच्चों के नाले तो आसमान तक पहुंच चुके हैं। शमीम, ये मेरा कारोबारी मामला है, बेहतर है ये सब फिल्म मुझे पर छोड़ दो। मुझे यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए, अब मुझे वापस जाने की इजाजत दीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर अंकल ने कहा था वो खुद तुम्हें आकर ले जाएंगे, या फिर चंद रोज बाद मैं जा रहा हूँ, तुम्हें साथ देता जाऊंगा। शुक्रिया। क्या बेहुदा जगह है, दिल बहलावे का कोई सामान नहीं। बजाय साधुआ सेठ साहब, जिसने यूरोप की सैर की हो उसे यह जगह भला खाक पसंद आ सकती है। वैसे यहाँ शिकार विकार बहुत अच्छा हो सकता है। शिकार? जी हाँ, मुर्गाबी का शिकार, तीतर का शिकार, तिलियर का शिकार, बटेर का शिकार और मछली तो हजूर पढ़ी लिखी मिलती है। खग्गे मिलते हैं, खग्गे। तैयारी करो, कल सुबह रवाना होंगे। बहुत अच्छा। और हाँ, अहमद को भी इत्तला कर दो। बहुत अच्छा। तो ये वजह है कि सेठ साहब अहमद पर मेहरबान है। मेरी जो फांसनी हुई मैं भी कहूँ कि सेठ साहब टेरेस पर खड़े होकर नजरों की कमन कहाँ फेंकते हैं। लोग समझते हैं कि सेठ साहब मुर्गाबी के शौकीन हैं। मुर्गाबी? कौन मुर्गाबी? जी वही मिस शमीम। अरे ये शमीम हो या नसीम, इन सेठ लोगों के लिए ये सब अलिफ बे जीम है। मगर अपना सेठ शमीम को यूं घूरता है जैसे नून मीम को घूरता है। और जब से उसने परवीन को देख लिया है वो ऐन गैन हो गया है। और देख लेना 2-4 दिन तक टेकऑफ भी हो जाएगा। वो कैसे है? अहमद को स्वाद बनाकर। तो सर सेक्रेटरी नंबर 1, इसका ये मतलब कि हम तो जो है मियाँ कुछ बस तो बंद कर लो, वरना वो। घबराओ नहीं, जब तक ये नून गुन्ना जिंदा है एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, डोंट लीजिए, मोतियों वाली सरकार भी आ गई। आइए क्या है? कुछ नहीं, आप ही का जिक्र हो रहा था। अल्लाह ने क्या खूबी दी है आपको, इस सेठ साहब को आपके बगैर चैन ही नहीं आता जी। अभी हमें को याद कर रहे थे। क्यों? कल शिकार पर जा रहे हैं, आप भी चलेंगे साथ। मगर मुझे तो कभी शिकार खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अरे साहब, इत्तेफाक का क्या है? यानी हो सकता है इत्तेफाक कल हो जाए। क्यों सेक्रेटरी ने? ओह यस सर, बड़ी बरकत। हाँ, बच्चे ऐसी चीजों से नहीं खेला करते, बिल्कुल कार्टून नजर आ रहे हैं। अरे मेम साहब, हम शिकार पर जा रहे हैं सेठ साहब के साथ। क्या कहा? शिकारपुर? शिकारपुर नहीं, शिकार पर। हरन मारेंगे, मुर्गाबी मारेंगे और मौका मिला तो शेर। अरे तुझे क्या हुआ? तो क्या सचमुच जा रहे हो? हाँ। कब आओगे? शाम को। शाम को? तू तो ऐसे कह रही जैसे मैं उम्र भर के लिए जा रहा हूँ। शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? जिसने की शर्म उसके फूटे कर। देखो, जल्दी आ जाना, आज सब बारात है, रात को चिराग जलाएंगे। इतने खूबसूरत शमादान के होते हुए चिरागों की क्या जरूरत है? घबराओ नहीं परवीन, शाम तक जरूर आ जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा।
थैंक यू। हम लोग नीचे दरिया पर जा रहे हैं, तुम लोग मछलियां पकड़ने के लिए वहीं आ जाओ। सेठ साहब, मछलियां पकड़ना भी कोई तफरीह है? बस बैठे रहो चुपचाप अभियोनियों की तरह। तो चाहते क्या हो फिर? अरे साहब, मैं तो हूँ तैराक, मेरा जी तो पानी में छलांग लगाने को चाहता है। जी हाँ। तो गया तो मुझसे ज्यादा तैराक। अरे साहब, बस इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक मर्तबा दरियाए जेहलम में सुबह से शाम तक तैरता रहा। अच्छा। जी हाँ, मेरा बाप 2 दिन तक तैरता रहा, मेरा दादा 4 दिन तक तैरता रहा। जी हाँ। माफ करना नंबर 1, तुम्हारा दादा फिर मेरे दादा से ज्यादा तैराक नहीं था। वो किस तरह? आज से 10 साल पहले मेरा दादा दरियाए जेहलम में कूदा था और आज तक वापस नहीं आया। अहमद, सेठ साहब मुझे तो घर जाने की इजाजत दी। वो क्यों? यहाँ तो नस्ली तैराक मौजूद हैं, मेरी क्या दाल करेगी इनके सामने। भाई हम कश्ती की सैर करेंगे, मजे से नहाएंगे, चलो। सेठ साहब को भी उल्टी ही सूझती है, ये तुम्ही ने सिखाया होगा सेठ साहब को। अरे ऐसी बात नहीं है, वो खुद भी तो डोरी डाले बैठे हैं, आ ही जाएगी मछली कभी कांटे से लगकर। अरे मछली आने को तो आज ही आ जाए, ये अहमद जो बैठा है रास्ते में कांटा बनकर। ये बात है। माफ कीजिएगा, ये तो बता दीजिए कि आप में सेठ साहब कौन है और अहमद कौन है? यार, बनाने वाले ने दोनों को एक ही सांचे में ढाला है। अरे ये बात नहीं है। हाँ, बनाने वाले ने सबसे पहले हामिद को बनाया। अच्छा, और भूल गया। हाँ, फिर उसने फिर हामिद को बनाया और फिर भूल गया। अबे भूला नहीं। हाँ। जब दोनों बन गए तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। अच्छा, सोच के उसने हुक्म दिया कि एक को सेठ बना दिया जाए और एक को मजदूर बना दिया जाए। समझे? हाँ, बताओ जरा। रास्ते का कांटा साफ कर दिया। अब मुझे रास्ता साफ नजर आ रहा और मुझे भी रास्ता नजर आ गया। अरे अब हमारी खूब गुजरेगा। ये बात है। कोई बात नहीं सेठ साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम दोनों के सिवा किसी ने नहीं देखा। मगर मैं तो वो सेठ साहब, हम किसी से कहेंगे थोड़ी कि सेठ साहब ने अहमद को। अजी लानत है हम पर जो हमारी जुबान से एक लफ्ज भी निकले। दुनिया को यही मालूम होगा कि अहमद को तैरना वरना तो आता नहीं था, खुद ही डूब के मर गया। चलिए 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 सेठ साहब चलिए। अहमद मर गया, अहमद डूब कर मर गया, अहमद मर गया, अहमद डूब कर मर गया, अहमद मर गया, अहमद डूब कर मर गया, अहमद मर गया, अहमद मर गया, अहमद डूब कर मर गया, अहमद मर गया, मर क्या बात है? ये
कहता है? कान के मजदूर आए। मजदूर? वो अहमद के बारे में पूछ रहे हैं। अहमद? वो ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां से वापसी नामुमकिन है। अब उसे कोई वापस नहीं ला सकता। उसे कोई वापस नहीं ला सकता। न कोई उसकी बदनसीब बीवी का सुहाग वापस ला सकता है, न कोई उसके होने वाले बच्चे की परवरिश का जिम्मा ले सकता है। एक हंसता खेलता घराना बर्बाद हो गया और कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जब तक वो आपका दिल बहलाने के लिए जिंदा रहा, आप उस पर इनाम इकराम की बारिश करते रहे। अब वो मर चुका है, इसलिए आपकी कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं रही। आप इतने संदिलो बेहिस हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी न था। आपके सीने में दिल नहीं, कोयले का टुकड़ा है। आप मुझे इतना बुरा नहीं क्यों समझती? क्या मुझे अहमद की बीवी का एहसास नहीं? मैं परवीन के लिए दुनिया की तमाम खुशियां मुहैया करूंगा। जी सेठ साहब, ये आप कह रहे हैं? मेरा मतलब है, मैं अहमद की बीवी को मुसीबत का शिकार नहीं होने दूंगा। हामिद साहब, मैं चाहता हूँ परवीन को ये महसूस भी ना हो कि उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली आई है। आप उसे तसल्ली दीजिए, मैं इन लोगों को समझाता हूँ। नहीं नहीं, आप माना जाइए। गमोबुर सिंह ने पागल कर दिया है। मैं जाकर उनसे तसल्ली देती हूँ। आपको भेजिए, वो छुपा क्यों बैठते हैं? आपको जो कुछ पूछना है मुझसे पूछिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं। उनकी तबीयत ठीक नहीं? आज तो उनकी तबीयत खराब होनी थी। हम अहमद का पूछने आए, वो किस तरह डूबा, उसे किसने डुबाया? साहब इस बात का खुद जवाब क्यों नहीं देते? अहमद की मौत इसी तरह लिखी थी, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं, मगर सेठ साहब अहमद को साथ लेकर गए थे। साथ जरूर ले गए थे, मगर किस्मत को ये मंजूर न था कि वो वापस लौटे। मौत आपके साथी को छीन कर ले गई। सेठ साहब, उसका बहुत अफसोस है। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। सेठ साहब आपके सामने आते तो वो भी यही अल्फाज कहते। तो लाश कहाँ गई? उसे साथ क्यों नहीं लाए? हम अपने भाई को अपने हाथों से कफन तो पहना लेते, आखिरी बार उससे रुखसत तो हो लेते। मौत ने इतनी मोहलत ही न दी। तूफान उसको बहाकर न जाने कहाँ ले गया। तूफान झोंपड़ी पे चिराग खोल कर गया, लेकिन महल की जगमगाहट का कुछ न बिगाड़ सका। जब वो अहमद का पूछेगी तो हम उस दुखिया को क्या जवाब देंगे? चाचा, क्या जवाब देंगे? मैं अपने आंसू लेकर उसके पास जाऊंगी। परवीन बहन, अल्लाह को यही मंजूर था। जिंदगी रोशनी के बाद अंधेरों और अंधेरों के बाद रोशनी में से गुजरती है। जो आगा वो एक ना एक दिन मुस्कुराती भी जरूर है। अरे मेरी बहन, साहब, ये कुछ कागजात हैं जिन पे आपके दस्तखत होंगे। मेज पर रख दो। सेफ की चाबियां भी यहीं रख दी हैं। आधा पर
बेटी, परवीन बेटी, दिया कहाँ है? दिया तो हमेशा के लिए मुझसे, मेरी किस्मत में अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। ये अंधेरा थोड़ी देर के लिए है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मेरी परवीन होगी और तमाम दुनिया की खुशियां। दिन है शेर साहब। शेरा को बुलाओ। बेहतर बुलाओ। हमने सुना है अहमद की बीवी की हालत। वो तो जीते जी मर गई है शेर साहब। बहुत बुरी हालत है क्या? उसकी हालत तो देखी नहीं जाती, पत्थर दिल भी देखे तो रो पड़े। दोनों में इतना प्यार था कि शायद ही किसी मियां बीवी में होगा। दोनों एक दूसरे को देख कर जीते थे। अहमद काम पर आता था तो वह एक एक घड़ी गिनकर बिताती थी। अब दरवाजे पर खड़ी उसकी राह देखा करेगी। न जाने कैसे जिएगी बेचारी। कैसे जिएगी? बेटी, खाना खा लो। कब तक इस तरह जान खोती रहोगी? तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। अगर अपने लिए नहीं तो उस नन्ही जान के लिए जो तुम्हारे अहमद की निशानी है, जो तुम्हारे प्यार की यादगार है बेटी। वो दो सितारे हैं ना, उनमें एक तू है। कौन सा? बड़ा वाला। नहीं, वो तुम। इसमें से अगर एक टूट जाए तो? परवीन, शायद तुम ये देखने आए हो कि मैं अपने अहमद के लिए क्या कर रही हूँ। परवीन, तुमने उन्हें जानबूझकर मारा है ताकि तुम्हारे रास्ते का पत्थर हट जाए और तुम मुझे अपनी हवीस का शिकार बना लो। तुम्हारा अहमद नहीं मरा परवीन, सेठ मर गया है। तुम्हारा अहमद जिंदा है और सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा है। मेरी तरफ देखो, मैं हूँ तुम्हारा अहमद। तू दुनिया को धोखा देता रहा, समझता है मुझे भी धोखा दे सकता है। तू उनकी मिलती ही शक्ल से फायदा उठाना चाहता है, शैतान से फरिश्ता बनना चाहता है। कहाँ तू और कहाँ मेरा अहमद? तू उन्हें खिलौना रहा और जब जी भर गया तो तोड़ ताड़ कर फेंक दिया। मेरी बात तो सुनो। मैं तेरी बात सुनना नहीं चाहती। तूने दौलत के नशे में मुझसे मेरा अहमद छीन लिया, मेरा सुहाग लूट लिया और तू अभी तक जिंदा है। कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तू दौलतमंद। मैं तेरी वजह से जिंदगी भर चलती रहूंगी, लेकिन तू भी चैन से नहीं बैठ सकेगा। अहमद का खून तुझे कभी चैन नहीं लेने देगा। परवीन, परवीन मेरी बात तो सुनो। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा, चाचा, चाचा मुझे बचाओ आकर, चाचा। क्या हुआ बेटी?
कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। अहमद का खून तुझे कभी चैन नहीं लेने दे। अहमद का खून तुझे कभी चैन नहीं लेने दे। अहमद का खून तुझे कभी चैन नहीं लेने दे। अहमद का खून तुझे कभी चैन नहीं लेने दे। तू भी चैन से नहीं बैठ सकेगा, तू भी चैन से नहीं बैठ सकेगा। दौलत चाहता था ना, वो तुझे मिल गई। अब पशेमान क्यों? आखिर बिक गया ना शैतान के हाथों दौलत, और यहाँ से निकलकर सीधा जेल जाएगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। अब यही है, यही तड़प और यही मर। कितनी सख्त सजा मिली है लालच की। ये सौदा इतना महंगा पड़ेगा कभी सोचा भी न था। मैंने सुना है अहमद की बीवी का कोई सहारा नहीं। क्या होगा बेचारी का? कोई सहारा नहीं। क्या होगा बेचारी का? क्या होगा? आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? अहमद की बीवी का आप पर भी हक है, वो आपका मुलाजिम था। उसका मुझ पर हक है, मैं उसकी मदद करूंगा, जरूर करूंगा। ये मेरा फर्ज है। खुदा का शुक्र है, आपको भी अपने फर्ज का एहसास हुआ। तो क्या सच में जा रहे हो? हाँ हाँ। कब आओगे? शाम को। शाम को? तू तो ऐसे कह रही जैसे मैं उम्र भर के लिए जा रहा हूँ। हौसला करो परवीन। कागज के पुर्गों से मुझे नहीं खरीद सकता, मुझे नहीं सकता। हौसला करो। अगर तुम मुझे रकम लौटा दी तो खाओगी कहाँ से? खाऊंगी कहाँ से? खाऊंगी कहाँ से? मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, भूखा मर जाऊंगी, लेकिन इस जमीन के पैसों तो हाथ नहीं लगाऊंगी। वो मेरे अहमद का कातिल है, मेरे अहमद का कातिल है। मुझे उससे नफरत है, मुझे उससे नफरत है। ठीक है, मैं इसी काबिल था जिसको दर्जी पूरा कहेगा मैं, लेकिन अब उसका होगा क्या? वो कैसे जिंदगी गुजारेगी? मेरे पास ना खत्म करने वाली दौलत है, इशारों पर नाचने वाले नौकर हैं, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी मैं एक बहुत बड़ी कमी महसूस करता हूँ।
मेरी रूह उदास और बेचैन है। इतनी बड़ी दुनिया में मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं। ऐसा मालूम होता है मैं अकेला ही इन बुलंद दीवारों में घुट-घुट कर मर जाऊंगा। उधर मत जाना नंबर 1। क्यों? उधर लव सीन हो रहा है। लव सीन लव सीन, मोहब्बत का ड्रामा, दर्द दिल, उल्फार ट्रबल। अब शहनाइयां बजेंगी और हमारे सेठ दूल्हा बनेंगे। दूल्हा, हमारे सेठ दूल्हा बनेंगे। मगर वो कैसे? मैंने इन आंखों से देखा है कि हमारे सेठ अपनी बाहें शमीम के गले में डाले हुए डुएट गा रहे थे। तू मेरा राग, मैं तेरी राग। अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तुम्हारे पल्ले पड़ भी नहीं सकता, इसलिए कि तुम्हारे दिमाग की अपर स्टोरी बिल्कुल खाली है। तुमने कभी पिक्चर देखी? हजारों लाखों दफा। दिलीप कुमार को देखा है? अपना वो पेशावर वाला यूसुफ। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार उसको देखा है? वो कैसे प्यार करता है? किससे? यही नरगिस से, मधुबाला से, कामनी कौशल। कैसे कैसे? इधर देखो। कम्मो, कम्मो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे नंबर तुझे फिर क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? इतने गौर से आप क्या देख रहे हैं? तस्वीर देख रहा था। अच्छी है ना? मुझे तो इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती। मजदूरों की जिंदगी का सही अक्स नजर आता है इसमें। ये दुनिया भी कितनी अजीब और पुरसकून है। तस्वीरों से आप इनकी दुनिया का क्या अंदाजा कर सकते हैं जब तक आप इनको करीब से न देखें और महसूस न करें। मुझसे ज्यादा इस जिंदगी को किसने करीब से देखा हो? जी? मेरा मतलब है मैं इतने अरसे से इन लोगों को देख रहा हूँ। इनकी जिंदगी वाकई काबिल रश्क है। आप इन पर रश्क क्यों करते हैं? हमारी दुनिया में आखिर किस चीज की कमी है? कोयलों और अंगारों के सिवा यहाँ रखा ही क्या है? आप बड़े शहरों के हंगामों के आदी हैं। यहाँ के सुकून से घबरा गए। मैं बिल्कुल उकता गया, तंग आ गया इस माहौल से। आप घर से बाहर भी तो नहीं निकलते। चलिए आज पिकनिक पर चलें, शायद आपका दिल बहल जाए। नहीं शमीम, दरअसल वो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आप तैयार हो जाइए, मैं इंतजार करूँ। हमारी मोहब्बत की यादगार है। एक दिन जब किस्मत मुझ पर मुस्कुराएगी ना, तो मैं इसके चारों तरफ संगमरमर की दीवार बनवा दूंगा और एक निहायत खूबसूरत और खुशनुमा बाग। सूरज हर रोज अपनी चमकीली धूप इस पर निछावर किया करेगा और चांद की किरणें हर रात इसका मुंह चुमा करेंगी। हमारे प्यार का ये ताजमहल हमेशा जगमगाता रहेगा मेरी परवीन। मेरा ख्याल था यहाँ आके आपका दिल बहल जाएगा, मगर आप तो पहले से भी ज्यादा उदास हो गए। चलो शमीम वापस चले। क्यों? यूं वक्त काफी गुजर चुका है। क्या बात है? बेहोश हो गई बेचारी, बच्चे की माँ बनने वाली। माँ बनने वाली? परवीन, दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा मेरी नजरों से। मुझे तेरे साए से भी नफरत है शमीम। शमीम,
ये खूनी है, ये कातिल है, इसी ने मुझे बर्बाद किया है। जमील, खुदा के लिए यहाँ से इसे हटा लो, इसे हटा लो जमील, हटा लो। बस चांद के बेटे, सॉरी गुड्डू, तुझे ना चांद है ना। अच्छा गुड्डू बेटे, देखो क्या हुआ? लड़का सच? कैसा है? किससे मिलता है? बड़ा ही प्यारा है, थोड़ा परवीन से थोड़ा अहमद से। गोरा है ना? बहुत ही गोरा है। आँखें कैसी? अभी तो बंद है, अहमद जैसी होंगी। वो भी अहमद जैसी। हाय लव यू, प्यार से दांत कहाँ निकले? आपको क्या हो गया? आप इतने खुश हो रहे थे कि आप ही का बच्चा हो। हाँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। और मुझे भी। बच्चे कुदरत के बनाए हुए खूबसूरत खिलौने। मेरे आगे खुदा के लिए हटा लो। मेरी समझ में नहीं आता परवीन को क्या हो गया है। गलती मेरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर इसने बुराई क्या है? मुझे परवीन की हरकत अच्छी नहीं लगी। वो मुझे जिस कदर भी बुरा कहे कम है। बहुत दुखी है वो, उसे कुछ न कहे। मगर मैं हैरान हूँ, आप इतनी बदगुमान क्यों है? आखिर तीर जगाऊंगी, जाग तकदीर को जगाऊंगी, जाग तकदीर को जगाऊंगी। शायद कोई कुत्ता भुत्ता होगा बिटिया। किस सोच में है आप? हाँ, कुछ नहीं। हामिद साहब, ये तो अच्छा हुआ कि आप बदल गए, आपका मिजाज बदल गया। मगर हर वक्त खोए खोए उदास रहने की वजह मैं नहीं समझ सकी। कहीं अहमद की मौत ने तो आपकी दुनिया नहीं बदल दी? दुनिया क्या बदलेगी? वो दुनिया तो बाकी ही नहीं रही। अहमद की बेवक्त मौत ने आपके अंदर सोए हुए इंसान को जगा दिया। उसकी रूह अपने बच्चे को देखने के लिए कितनी बेचैन होगी। शमीम जी, अहमद का बच्चा मुझे दिखा सकती हो? सिर्फ एक बार। हाँ, क्यों नहीं, मगर मैं उस बच्चे में अहमद की खोई हुई रूह को देखना चाहता हूँ। शायद इससे मेरे दिल को सुकून मिल सके। अच्छा, मेरा छोटा छोटा सा बाबू, मेरा पारा पारा बेटा, मेरा मुन्ना सा राजा है। मेरा अमीनिया बड़ा होगा, फिर मैं इसको स्कूल ले जाऊंगा, फिर मैं इसको बाइसिकल ले दूंगा, फिर ये कॉलेज जाएगा, फिर ये बड़ा अफसर बनेगा। कितना बड़ा अफसर बना हूं मैं, कोयले की कान का एक मस्तर। कभी तो चैन से पड़ा रह दिया करो बेचारे को, जब देखो गोद में चढ़ाए रहती हो। ला मुझे तो। कहाँ लिए जा रही हो? इसकी तबीयत खराब है।
घबराओ नहीं, जल्दी ले आऊंगी तुम्हारे लाडले को। शमीम, ये कपड़ा उठा दो, कहीं सर्दी न लग जाए। देखो कितना प्यारा बच्चा है, हूबहू अहमद है ना। दे दो मेरे को। अगर इस तरह तुम्हारा मन हो सारा पड़ गया तो मैं कहीं की न रहूंगी। अपने घरों को जाइए। चलो चलो। डबल नमूनिया हो गया है बच्चों। मैं तुमसे फीस नहीं लेता, मैं नुस्खा लिख देता हूँ, दवा ला दो, इलाज में मुफ्त करो। दवा कितने की आएगी डॉक्टर साहब? यही तकरीबन 35 रुपए की। टीकों और दवाइयों के लिए 35 रुपए मांगता है डॉक्टर। मुन्ना बहुत बीमार है क्या? हाँ चाचा, बहुत तेज बुखार है। मैं जाती हूँ। कहाँ जाओगी बेटी? काम पर। मुन्ने को बीमार छोड़ तो दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं जाता हूँ। नहीं चाचा, आप खुद बीमार हैं। मैं ही जाती हूँ।
रोटी ही मुश्किल से मिलती है, दवा कहाँ से आएगी? चाचा, मेरा मुन्ना कहाँ है? जबरदस्ती मुन्ने को उठा कर ले गया। वो मेरे मुन्ने को भी मार देगा, वो उसे भी मार देगा, वो उसे भी मार देगा। वीर बेटी, वीर बेटी, परवीन बहन, परवीन, मेरा मुन्ना सो रहा है, इसकी आँख खुल जाएगी। परवीन बेटा, परवीन बहन, मेरा मुन्ना सो रहा है, जाग जाएगा। चाचा, इस तरह तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा। परवीन बेटा, इधर देखो तुम्हारा मुन्ना। नहीं नहीं, तुम इसे वहां ले जाओगे, तुम इसे वहां ले जाओगे। वो मनोज है, उसका साया पड़ते ही मेरा मुन्ना मर जाएगा, मेरा मुन्ना मर जाएगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे मुन्ने को देखने। परवीन, खुदा के लिए होश में आओ, आओ, आगे आओ। देखो कितनी गहरी नींद सो रहा है मेरा लाल। और अब ये कभी नहीं जागेगा परवीन, सारी दुनिया भी शोर मचाए तो इसकी आंख नहीं खुल सकती। नींद ने से तुम्हारी गोद से छीनकर मौत की आगोश में पहुंचा दिया है, जहां से तुम्हारी ममता भी इसे वापस नहीं ला सकती, जहां से तुम्हारा सुहाग भी लौट कर नहीं आया। परवीन, जहां से मेरे दोस्त पलट कर नहीं देखा। परवीन, तुम लुट चुकी हो, तुम्हारा आखिरी सहारा भी तुमसे छिन गया। तुम्हारा नन्ना मर चुका है परवीन, तुम मर चुकी हो, तुम्हारे लिए पूरी कायनात मर चुकी है। मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है, जैसे कोई भूत मेरे नन्हे को उठा कर ले गया है। वो उसे मारने ही वाला था कि मैं उसके पंजों से अपने नन्हे को छीन कर ले आई। अब मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, अब मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे जान। देखी, चाचा बेटी,
ये क्या अंधेर है मेरे अल्लाह। अपने जिगर के टुकड़े को एक बाप का प्यार नहीं दे सका था तो कम से कम उसे एक बाप के आंसू ही दे देता। तुमने देखा है शेख अहमद के बीमार बच्चे को उठाकर जबरदस्ती ले गया है और कहा यह गया है कि उसका इलाज किया जाएगा। मैं कहता हूँ ये इलाज सिर्फ बहाना है। उस जालिम अपने जुल्म पर पर्दा डालकर हमारा हमदर्द बनना चाहता है। मजदूर जख्मी हो जाते हैं और तड़प तड़प कर मर जाते हैं और वो जालिम खड़ा तमाशा देखता रहता है। वो आदमी नहीं पत्थर की दीवार है। मैं कहता हूँ अगर आज सेठ ने हमारे जख्मी मजदूर का जाना न दिया तो मैं वादा करता हूँ सेठ के कमरे से मेरी लाश ही वापस आएगी। देखा मजदूर पिछले हुए इधर आ रहे हैं। मैं उनको पेश करता हूँ। रहने दो। मुतालबा लेकर आए हैं कि जो मजदूर कान में काम करते हुए हादसे का शिकार हो जाते हैं उनकी जिम्मेदारी कान के मालिक पर है। उन्हें हर्जाना मिलना ही चाहिए। इससे पहले भी कभी हर्जाना मिला है? नहीं, मगर अब हम ये मुतालबा मंजूर कराए बगैर नहीं जाएंगे। बस यही कहना चाहते हो? सेफ की चाबी लाओ। जाना चाहते हो ले जाओ। अब खामोश क्यों खड़े? जो चाहो ले सकते हो। ये लो, खा लो, अब उठाओ उठाओ। काबू को भी हर्जाना मिलेगा। आज से जो मजदूर जख्मी होगा इसका इलाज हम कराएंगे, उसका हर्जाना हम देंगे। नंबर वन, ए नंबर वन के बच्चे मत छेड़ो जी, हम बहुत दूर पहुंच गए हैं। तुम क्या पहुंचोगे? पहुंचने वाले तो हम हैं। कुछ पता भी है? सेठ ने तोते को शूट कर दिया है। तोते को शूट कर दिया है? हाँ, इसलिए कि वो अहमद अहमद पुकार रहा था। अहमद अहमद पुकार रहा था। ये बात अपनी समझ में नहीं आई प्यारे। सेठ हामिद को तुम नहीं जानते या मैं नहीं जानता। देखते ही देखते कितना बदल गया है। लाते मार मार कर हातिम की कब्र का सत्यानाश कर दिया है। कान में जो नुकसान होगा उसका हर्जाना हम देंगे। ले जाओ जितना जी चाहे। नंबर वन, यूं जान पड़ता है कि सेठ ने अपने दिमाग के तमाम पुराने पुर्जे निकलवा कर नए फिट करवा लिए हैं। तुम पुर्जों की बात करते हो, यहाँ तो सारी मशीन ही बदल गई है। ये बात कही है मेरे दिल में। मैं भी आजकल कुछ सोच रहा हूँ। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी जगह भी मैं ही सोच लूंगा। तुम मेरी एक बात तो सुनो।
खराब हो गई है, अभी ठीक किए लेता हूँ। अहमद, अहमद। क्या गाँव उठे अपना नाम सुनकर? क्या मतलब? अब ज्यादा ना बनो मिस्टर, मोर के पर झड़ चुके और नीचे से कौवा निकल आया। क्या बकते हो? ये किधर हत्या किसी और को दीजिए जा। सेठ साहब को दरिया में डुबोकर खुद सेठ बन बैठे, इसलिए रोब जमा रहे हो। हजरत, मौत का फंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिल्लत की मौत मरोगी। हर तरफ से आवाजें बुलंद होंगी। चालसाज, कातिल, मालिक को मारकर खुद मालिक बन बैठा। खुद गरज लालची, तेरी बीवी ने तेरे सामने दर की ठोकर दिखाई। तेरा बच्चा सिसक कर मर गया और तू सेठ बनकर ऐश करता रहा। तुझे जरा रहम ना आया। खामोश, लेकिन कानून को कैसे खामोश कराओगे? उसका फैसला कौन रोकेगा? कानून का फैसला ये है कि कत्ल करने वाला फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। जी हुजूर, बच सकते। हम हमेशा के लिए इस रात को सीनों में दबा देंगे, लेकिन उसकी कीमत होगी। एक तरफ फांसी का फंदा, दूसरी तरफ सेठ की दौलत और बीच में ये लो, इस पर दस्तखत कर दो। तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकेगा। क्या सोच रहे हो? क्या जिल्लत की मौत पसंद है? लो। अभी अभी बैंक से इतला मिली है बेगम साहिबा कि दोनों सेक्रेटरी आए थे और 90,000 रुपए का चेक कैश करा कर चले गए। सेठ साहब के मुतालिक कोई खबर नहीं। सेठ साहब की कोई इतला नहीं। अता पता मिला सेठ का कि नहीं? अता पता कैसा, अगर जिंदा होता तो आना जाता। क्यों शेरे भैया? अरे क्या पूछते हो? दौलत की हवस भी कितनी बुरी चीज है। पहले सेठ हैवान था, वो इंसान बना तो अब उसके फैक्ट्री हैवान बन गए। पेट्रोल को गोली मारो, जल्दी से करो। लाखों रुपए की फिक्र तो करो, तो ऐसा ना हो पीछे से कोई आ जाए। जल्दी करो। लोग कहते हैं सेक्रेटरी सेठ को जंगल में ले गए होंगे और वहां चेक पर दस्तखत को आकर उन्हें मार डाला होगा। कुदरत जरूर इंसाफ करती है। उसकी लाठी बे आवाज है। मेरे अहमद को भी सेठ साथ लेकर गया था और फिर वो वापस नहीं आए। वापस नहीं आए।
फैक्ट्री नंबर 2 इस दौलत की चमक ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं दोस्ती के उस रास्ते से हट गया था जिस पर हम दोनों मुद्दतों से चल रहे थे। मेरे दोस्त, दौलत तमाम रिश्ते नाते तोड़ देती है। हामिद साहब, अपना राशन तो लीजिए। मेहरबानी बाबा। अरे मेहरबानी का है कि बाबू, ये एक और चाल, बत्ते खोल दो। चौधरी जी, बोतल खाली है और एक अभी आ जाती है। फिरोज, फिरोज, कहाँ मर गया ये बुढ़ा? लो, इनकी शराब ही खत्म नहीं होती। अच्छा, मैंने कहा चौधरी साहब, उस कैदी को कब तक राशन खिलाते रहेंगे हम? पुलिस का आदमी तो मालूम नहीं होता, वरना इतनी मारपीट के बाद तो बड़े बड़े सच बोल देते हैं। मेरा ख्याल है उसे यहाँ रखना बेकार है। चौधरी जी, छोड़ दीजिए उस बेचारे को, दुआएं देगा। और अगर उसने जाकर पुलिस को बता दिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। याद नहीं है आपको चौधरी साहब, एक बार रहम खा के आपने एक आदमी को छोड़ा था तो पुलिस 10 तक ले गया और फायरिंग में तुम्हारे दो आदमी भी मारा गया था। तुम ठीक कहते हो बंगाली बाबू, कल उससे खत्म कर दो। उड़िए था, उड़िए था। पार्टनर, माल आ गया, चलो चले, चलो चलो। आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला है, खुदा तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दे। निकल जाओ, भाग जाओ। हाँ? मगर बोलो, माल लेने के लिए गए और तुम? मेरी फिक्र मत करो, भड़कते हुए चिराग की जिंदगी क्या है बाबू, मालूम नहीं, ये आखिरी नेकी मेरे गुनाहों को दो दे। बाबू सोचने का नहीं, निकल जाओ मेरे बेटे। पानी, खुदा के लिए मुझे 2 घूंट पानी पिला दो। अहमद, तुम कौन हो? तुम अपने गुनाहों के जिंदा सबूत को नहीं पहचानते? सेठ, सेठ साहब, आप जिंदा है, जिंदा है। मुझे जिंदा देखकर तुम्हें मायूसी हुई ना? मुझे पानी पिला दीजिए सेठ, मैं प्यास से मर रहा हूँ। क्या इंसानी खून और दौलत से भरी हुई तिजोरियों से तेरी प्यास नहीं बुझी? नमक हराम, मैंने तुझे जिंदगी की नींदों से मालामाल करना चाहा और तूने मौका पाते ही मुझे डस लिया। कुदरत ने तुझसे मेरा इंतकाम ले लिया। आज तो कुत्ते की मौत मर रहा है। आज दुनिया तेरे नापाक वजूद से पाक हो जाएगी। खुदा के लिए मेरी हालत पर रहम खाइए। अब तुझे खुदा भी याद आने लगा है और उस वक्त खुदा को भूल गया था जब दौलत की खातिर तूने अपने मौसम को मौत के मुंह में धकेल दिया था। अब मुझसे जिंदगी की ठीक मांगती हो? खुदा से मौत मांगो, मौत, और अपने गुनाहों की माफी।
तुम जैसे जलील इंसान का मर जाना ही इंसानियत के लिए बेहतर है। मर जाओ, कैसे मर जाओ। मुझे छोड़ कर न जाओ सेठ, मुझे साथ ले चलो। मैं नफरत का नहीं रहम का मुस्तहिक हूँ। कुदरत मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे चुकी है। मेरी बीवी छुट्टी, मेरा बच्चा मेरे सामने एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरा और मैं उसे एक बार सीधे से न लगा सका। मैंने मुर्दे से भी बदतर जिंदगी गुजारी है सेठ। मुझे बनने से पहले गुनाहों का बोझ हल्का करने दो। मुझे परवीन को देख लेने दो। तुम परवीन को देख सकते हो, जरूर देख सकते हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से सिर्फ एक बार मरते नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं तुम हर रोज, हर घंटे, हर लम्हे मरते रहो। यही तुम्हारे गुनाहों का बदला होगा। तुम जिंदा रहोगे अहमद और मेरे साथ चलोगे, मगर अहमद बनकर नहीं, सेठ हामिद बनकर। और मैं अहमद बनकर तुम्हारे घर जाऊंगा। पियो पानी, पियो और अपना अंजाम देखने के लिए जिंदा रहो। ये शेरे को क्या हो गया है? अरे कहाँ गए हो? अरे कहाँ चले गए हो? अरे दादा, ओ दादा, अरे बात करे दादा, अरे ओ दादा, अरे शेरा क्या बात है? तू आज इतना घबराया हुआ क्यों? मैं चाचा प्रवीण चाचा, अरे चाचा वो बिल्कुल आ गया चाचा। अरे क्या ऊँट पर बकरा है, तेरा भेजा तो खराब नहीं हो गया? चाचा जी, चाचा वो चल कर आ गया, पैदल चल कर आ गया चाचा। अरे कौन पैदल चल कर आ गया है? पैदल चल कर आ गया, पैदल चल कर आ गया। कौन चल कर पैदल चल? चाचा अहमद आ गया है। अहमद? हाँ चाचा, कौन अहमद? अरे चाचा अहमद को नहीं जानते? अरे चाचा अपना अहमद, तुम्हारा अहमद, सारी दुनिया का अहमद चाचा। और चाचा परवीन का अहमद। क्या जिंदा है? अरे चाचा जिंदा। अरे चाचा हाँ जिंदा है। केस और अहमद दोनों जिंदा है। दोनों जिंदा है? कहाँ है? वो थक गए? अरे अपनी मंजिल के करीब आकर थक गए तुम? वो देखो, वो सामने तुम्हारी मंजिल नजर आ रही, तुम्हारी तमन्नाओं का मरकज। तुम मेरी लाश पर से गुजरकर मंजिल तक पहुंचना चाहते थे ना? आज मैं खुद तुम्हें इस खजाने की चाबी सौंप रहा। जाओ, तुम्हारी हवस सोने चांदी की उस मकबरे में दफन होकर सुकून पाएगी और मैं उस झोपड़ी में जाकर परवीन की जुल्फों के साए तले अपनी बेताब आरज़ुओं को पूरा करूंगा। उसकी अंबरी जुल्फें अब मेरे बाजुओं में लहराएंगी। उसकी मुस्कुराहटें, उसकी दिलनवाज अदाएं अब सिर्फ मेरे लिए वक्त होगी, मेरे लिए। मुझ पर तरस खाओ सेठ, अपना सब कुछ वापस ले लो। मेरा सुकून मुझे वापस दे दो। मुझे जिंदा दरगोर न करो सेठ, मुझे जिंदा दरगोर न करो। अब ऐसा नहीं, अब उस आग को ठंडा करने का वक्त आ गया है जो एक मुद्दत से मेरे सीने में सुलग रही थी। ये आग इससे पहले ठंडी हो गई होती अगर वो जालिम मुझे तंगो तारीफ कोठड़ी में न बंद कर देते। मैं उस कैद से बच निकला, मगर तुम सारी जिंदगी इस जहन्नम में जलते रहोगे। तुम तड़पोगे, मैं हंसूंगा, तुम तलमलाओगे, मुझे सुकून मैसर होगा। सुकून! ऐसा न कहो सेठ, मुझे मेरे गुनाहों की काफी सजा मिल चुकी है। मेरी खुशियां बर्बाद न करो सेठ। अपनी इस दौलत को दे दो जो मेरे पांव की जंजीर बन चुकी है। मुझे अपनी पुरानी दुनिया में जाने दो, मुझे परवीन के पास जाने दो सेठ। जाने दूंगा, लेकिन तुम सेठ बनकर जाओगे और मैं अहमद बनकर जाऊंगा, तुम्हारी परवीन का अहमद। अरे चाचा अहमद आ गया है। अहमद बेटा, तुम सचमुच आ गए? अरे हाँ चाचा, अहमद सचमुच आ गया है। अरे मेरा दोस्त आ गया है। अरे ये पगड़ी कहाँ चली गई? अरे अहमद जाओ परवीन से मिलो। अहमद शारा, तुम आ गए अहमद, तुम आ ही गए। अब तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा, खुदा का शुक्र, आप वापस आ गए। आखिर ये हुआ क्या था? आप कहाँ चले गए? शमीम,
मैं तन्हाई चाहता हूँ। तन्हाई? मगर आपकी तबीयत? हाँ, मुझे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दो। अच्छा, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ, अब आदमी मालूम होते हो हैं? और पहले क्या? पहले बिल्कुल जानवर। हाँ। अरे परवीन, अरे तो जल्दी से राशन वाशन का इंतजाम करो ना। है? अरे आज तो इसके हाथ पांव फूल गए हैं। अरे पकाया क्या है? करेले और दाल। करेले और दाल, जिंदाबाद। अच्छा यार अहमद, और तो जो कुछ हुआ सो हुआ, मगर यार तुम्हें देखता हूँ तो अपनी आंखों पर एतबार नहीं आता। अरे यार ऐसे 420, अरे ऐसे 420 के फरिश्तों को भी धोखा देकर चले आते। मगर एक फायदा जरूर हुआ है। अब वो क्या? सेठ बिल्कुल बदल गया। अच्छा? हाँ, अब उसे देखोगे तो हैरान हो जाओगे। हाँ भाई, तुम्हारी मौत ने उस पर ऐसा असर डाला है, सचमुच का इंसान बन गया। यार ऐसा मालूम होता है कि जैसा उसे किसी ने ड्राई क्लीन कर दिया है। भाई वो तो ड्राई क्लीन हुआ, ठीक है, मगर यार तू वैसे का वैसे ही रहा। अरे मैंने कहा परवीन, इन्हें मालूम ही नहीं कि हम अल्लाह मियाँ की लॉन्ड्री से डबल रेट पर धुल कर आए। आज से कोई 25 साल पहले धुल कर आए थे और अब मियाँ उसकी मर्जी पर है। मगर यार सेठ ने कमाल कर दिया है। किया क्या है उसने? भाई वो हमारी हर बात बड़े गौर से सुनता है। भाई अगर सच पूछो तो असली कमाल तो परवीन ने किया है। तुम नहीं थे तो क्या मजाल है किसी के आगे हाथ फैलाया हो। सेठ ने कई बार मदद करनी चाहिए, लेकिन इसने ठुकरा दिया है। मियाँ सड़कों पर पत्थर कूट कर गुजारा किया है इसने। अब बस ही करो, मैं किस काबिल हूँ भला? अरे परवीन, तू तो इस काबिल है कि अहमद सारी जिंदगी तेरी पूजा करे। पहले पेट पूजा तो कर लो। खैर वो तो होती ही रहेगी। मगर ये चाचा कहाँ उड़नचू हो गए? मिठाई लेने गए। ओह, मिठाई लेने? हाँ, वाह 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 वाह। अरे ये करेला है? नहीं तो मियाँ तुम्हारे आते ही करेला भी मुर्गा बन गया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे खाओ ना तुम भी परवीन। वो देखो, हमारे वही 2 सितारे, देखो तो किस तरह रोशन है, जिस तरह प्यार के माथे पर 2 मोती चमक रहे हैं। जानते हो इनमें से तुम कौन हो? दरअसल मैं कुछ बातें भूल गया। मैं याद दिलाती हूँ। इस तरह मैं अपना चेहरा तुम्हारे शाने से लगा देती थी। हम चुपचाप इन सितारों को देखा करते थे, देर तक देखा करते थे। ये 2 सितारे हमारी तरह एक दूसरे में खोकर एक हो जाते थे। याद आई ये बात? कुछ यकायक एक सितारा टूट गया और दूसरा उसकी जुदाई में मान पड़ गया। यूं लगा जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल गई और मैं उसकी तलाश में चीखती चिल्लाती कर रही। कभी नोकदार कांटों पर, कभी तपती हुई रेत पर। गम की अंधेरी रातें थी कि खत्म ही न होती थी। जिसके नासूर का लहू था कि थमता ही न था। तुम तो रोने लगी। ये चिराग तो जलते ही रहते हैं, तुम्हारी आंखों में आंसू। चिराग से चिराग जल उठा। तुम न रो अहमद, वरना मैं अपनी दुख भरी कहानी भी न सुना सकूंगी। मेरे अहमद, क्या बताऊं तुम्हारी परवीन को क्या क्या सदमा पहुंचा। तुम्हारी अमानत भी मेरी गोद से छिन गई। अब पिछली बातों को भूल जाओ। जो कुछ होना था सो हो चुका। हाँ, जो कुछ होना था सो हो चुका। मेरी रूह मुझे मिल गई। मैंने भी अपनी खोई हुई रूह को पा लिया।
आदमी नहीं जानवर से बदतर हो। लालच ने तुझे बुज़दिल और बेगैरत बना दिया है। तो जेल से बचने की खातिर अपनी परवीन को उस दरिंदे के हवाले करने पर आमादा हो गया। बुज़दिल, बेगैरत, हाँ तू बुज़दिल, बेगैरत, लालची। तूने परवीन को बेच दिया, तूने परवीन को बेच दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। मैं हर जुर्म की सजा भुगतने को तैयार, मगर इस जहन्नम की आग में नहीं जल सकता। मैं परवीन की वफा चिंता नहीं ले सकता। सेठ को जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। तो ये मिजाज कैसे हैं? सेठ साहब, सेठ साहब, अपना सब कुछ वापस ले लीजिए और मुझे अपनी कुटिया में जाने दीजिए। खुदा के लिए मुझे इस जहन्नम से निकालो। सेठ में परवीन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दौलत से इतनी नफरत? तुमने इसी दौलत की खातिर मुझे मारने की कोशिश की थी ना? मेरा एक एक लम्हा पछतावे में गुजरा है शेर साहब। मैंने जिसकी खातिर ये सब कुछ किया था वो मुझसे छिन गई। मेरे लिए दौलत के अंबार जहरीले सांप बन गए हैं। ये दौलत, ये बंगला, मोटर कारें तुम्हारी खुशी के लिए काफी नहीं? सिर्फ दौलत ही सच्ची खुशी नहीं दे सकती सेठ। सच्ची और बेलौस मोहब्बत ही दुनिया की सबसे बड़ी मसरत है। मैंने एक भयानक ख्वाब देखा था, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। परवीन की पाकीज़ा मोहब्बत ने आज मेरी भी आंखें खोल दी हैं अहमद। मैं आज तक अंधेरों में भटकता रहा था। तुम दुरुस्त कहते हो, तुम्हारी मंजिल परवीन ही है, वही तुम्हारी जन्नत है। हविस और इंतकाम की आग ने मुझे पागल बना रखा था। आज मैंने सच्चाई को पा लिया है अहमद, मैंने अपने आप को पा लिया है। शेर साहब, क्या आपका मतलब है कि? हाँ, तुम अपनी खुशियों से भरपूर दुनिया में वापस जा सकते हो अहमद। शेर साहब, आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। आज आपने मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया है। अब तुम जा सकते हो। परवीन तुम्हारी राह देख रही होगी। शेर साहब, दूसरे कमरे में शमीम साहब आपका इंतजार कर रही है। मुझे बहलाने की कोशिश न करो। शमीम के पास मेरे लिए नफरत के अंगारों के सिवा कुछ भी नहीं। यकीन कीजिए, वो आपके एक मीठे बोल और हल्की सी मुस्कुराहट की मोहताज है। शेर साहब, आप जाकर तो देखिए। पहले आप चाहते थे कि वो सेठ हामिद से मोहब्बत करे, और वो सिर्फ हामिद से मोहब्बत करना चाहती थी। आप हामिद बनकर जाएंगे तो वो जिंदगी की तमाम खुशियां आप पर निछावर कर देंगी। तुम सच कह रहे हो अहमद। हम बदल चुके, तो अब लिबास भी बदल लेना चाहिए। लगा के देख ले, होए गम भुला के मुस्कुरा के देख ले। ओरे मत वाले, ओरे भोले भाले, मन है लगन बिना जैसे। मैं तुम्ही को तलाश कर रहा था। तो फिर पा लिया आपने मुझको? हाँ शमी, बहुत कुछ पा लिया है मैंने। क्या कुछ खो बैठे थे आप? सब कुछ। सच जानू तो अपने आप को भी खो बैठा था मैं खुश हूँ कि मैंने बहुत सी खोई हुई चीजों को पा लिया है। बल्कि सभी कुछ तो पा लिया मैंने। नहीं तो क्या झूठ? हामिद, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे अहमद? अब कभी नहीं जाऊंगी, अब कभी नहीं जाऊंगी। मैं अपनी प्यारी दुनिया में लौट आया, जहाँ मेरी परवीन और उसका